क्या आपको भी डर लगता है डॉलर साइन को देखकर कि आप भी डिफिकल्टी फेस करते हैं किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को लॉक करने पर या फिर उसको फिक्स करने के लिए या फिर उसको फ्री रखने के लिए? क्या आपको भी डिफिकल्टी होती है कि आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम के अंदर में कैसे डुबकी लगाना है या फिर एक रो से दूसरे रो में आपको डुबकी लगाना है, फिर भी आपको आपका डेटा उस सेल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाए? अगर आपको कॉलम वाइज़ भी ड्रैग करते जाना है एंड साथ में रो वाइज़ भी, अगर आपको कॉलम वाइज़ भी ड्रैग करते जाना है एंड रो वाइज़ भी ड्रैग करते जाना है लेकिन आपका सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका डेटा यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए क्या आपको प्रॉब्लम होती है कि कैसे हम सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करें, कैसे हम कौन से कॉलम को हम लॉक करें, कौन से रो को हम लॉक करें, कौन से कॉलम को फ्री रखें, कौन से रो को फ्री रखें। ये सारी चीज़ें सेल रेफरेंसिंग के अबाउट हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें से 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस हैं। एक हो जाएगा हमारा रिलेटिव, देन एब्सोल्यूट, देन मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस। सो यहाँ पे तीनों के बारे में हम स्टडी करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि कॉलम क्या होता है एंड रो क्या होता है। तो ये शीट इसी के अबाउट है। सो कॉलम्स एंड रोज अंडरस्टैंडिंग है सबसे पहले हमें। यहाँ पे ये जो ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ये ए बी सी डी क्या है? यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम से मैं लिख के रखी हूँ, ए एक कॉलम है एंड बी एक कॉलम है एंड देन यहाँ पे सी एक कॉलम है एंड देन यहाँ पे डी एक कॉलम है, ठीक है। जब यहाँ पे हम रो को देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है ना, ऐसे ये जो हॉरिजेंटल जो लाइन आ रही है ना, ये रो है हमारा। ये सेकेंड रो है हमारा इस टेबल का, ठीक है। एंड ये थर्ड रो है हमारा इस टेबल का एंड ये फोर्थ रो है हमारा इस टेबल का। तो सेम ऐसे ही होता है यहाँ पे पूरे के पूरे एक्सेल शीट के अंदर। आप देख लीजिए, पहले यहाँ पे ये जो ये बोल के लिखा हुआ है ए बी सी डी, ये सारी चीजें ये जो भी है ना, ये हमारे कॉलम्स हैं। एंड देन यहाँ पे जो भी 1 2 3 4 है ना, ये सब हमारे रोज हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर कॉलम्स है। सो जो भी ए बी सी डी है, यहाँ पे ए बी सी डी, ये सारे के सारे जो है ना, ये कॉलम्स हैं हमारे। एंड देन व्हाट आर रोज बोले तो 1 2 3 4 जो भी है ना हमारे, ये सब कुछ हमारे रोज हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जब मैं अब यहाँ पे कहीं भी हमें अभी मैं इस सेल के ऊपर में यहाँ पे क्लिक की हूँ, तो यहाँ पे ये सेल जो है ना, ये सेल है एक इंटरसेक्शन है किसका? एक कॉलम का एंड एक रो का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सेल है, मैं इसको कलर कर देती हूँ। इसको मैं यहाँ पे कलर कर दी हूँ। ये जो सेल है ना, ये सेल का आप नंबर मुझे बता सकते हैं, ये सेल का एड्रेस बता सकते हैं? देखो यहाँ पे ये जी के कॉलम में आया हुआ है एंड यहाँ पे 10th के रो में आया हुआ है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो G10। तो यहाँ पे ये सेल का जो एड्रेस है ना, वो क्या है? G10 है, ठीक है। ये क्यों G10 है? क्यों G10 है? तो सबसे पहले जो जी बता रहा है वो कॉलम का नेम बता रहा है एंड जी के बाद जो 10 बता रहा है वो रो का नंबर बता रहा है। तो सबसे पहले कोई भी अगर हमें सेल का रेफरेंस चाहिए या फिर सेल का एड्रेस चाहिए, तो पहले जो है ना कॉलम का नाम देगा। कॉलम का नाम हमें एबीसीडी में लिखा हुआ रहेगा। जो भी एबीसीडी वहां पे रहेगा वो हमारा कॉलम का नेम होगा। देन उसके बाद में जो भी 1 2 3 में जो भी नंबर में लिखा हुआ रहेगा, वो हमारा रो का नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा जो कॉलम है G10 है। पहले कॉलम का नेम लिखा हुआ रहेगा, लेटर है, एंड देन उसके बाद में रो का नंबर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। जो भी लेटर है वहां पे वो कॉलम है एंड यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है वो रो है। सो ये अच्छे से आपको समझना पड़ेगा पहले। तो पहले आपको कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होता है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ट हो गई। तो अभी हम देखेंगे लॉक्ड क्या होता है, फ्री क्या होता है। मतलब कोई भी एक सेल है, वो सेल को हम लॉक कैसे करते हैं, उसको हम फ्री कैसे रखते हैं, या फिर उसको कैसे फिक्स करते हैं, या फिर हम उसको कैसे अनफिक्स करके ही रख देते हैं। तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग लॉक एंड फ्री कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे लॉक का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री का कॉन्सेप्ट क्या है, हम समझेंगे। सबसे पहले ये जो है ना, ये जो यहाँ पे सिंबल है ना, ये डॉलर का सिंबल है। डॉलर का सिंबल अगर आपको कहीं भी फार्मूला के अंदर दिख गया, दैट मीन्स कि ये क्या है? लॉक्ड है। मतलब कि वो सेल को हम वहां पे लॉक कर चुके हैं, ठीक है। अगर कहीं भी आपको किसी भी फार्मूला के अंदर डॉलर का किसी भी तरह का डॉलर का साइन अगर नहीं दिखा, दैट मीन्स कि उस सेल को आप लॉक नहीं किए हैं, वो सेल बहुत फ्री है। वो सेल कहीं भी मूव हो सकता है, कहीं भी वो सेल इस सेल से दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में जाएगा, तो वो उस सेल के अकॉर्डिंग वहां पे रेफरेंस ले लेगा। वही अगर आपको डॉलर साइन मिल गया और आप उस सेल को वहां से कहीं और मूव करने का ट्राई भी किए, देन फिर भी वहां से वो
क्या होगा, वो नहीं ले, वो कुछ भी वहाँ का दूसरे सेल का रेफरेंस नहीं लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉक्ड है। जब हम किसी रूम को लॉक कर देते हैं, किसी भी चीज़ को अंदर रख के, तो उस रूम से बाहर तो कोई चीज़ें नहीं आ पाएँगी, उसके अंदर की चीज़ें वहीं रहेंगी, उस रूम के अंदर ही रहेंगी, उस रूम के बाहर कोई भी चीज़ नहीं आएगी। सेम ऐसे ही जब हम डॉलर के साइन से किसी सेल को लॉक कर देते हैं, तो वो सेल हमेशा वहीं का रेफरेंस ही लेगा। वो बाहर नहीं आएगा, वो किसी और चीज़ के पास नहीं जाएगा, वो किसी और को वो कोई भी फ़ॉर्मूला या फिर वो जो सेल का जो भी रेफ़रेंस है, वो सेल के अंदर के जो भी आइटम्स हैं, वो किसी और सेल को वो कभी नहीं देगा, ठीक है? सो ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना होगा, ठीक है? तो समझ में आ गया लॉक्ड क्या होता है, जहाँ पे डॉलर साइन होता है उसको हम लॉक्ड कहते हैं, जहाँ पे नो डॉलर साइन है वो हमारा फ्री सेल रहेगा, ठीक है? अभी हमें ये भी पता चल गया है कॉलम्स क्या होते हैं ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी ये सब जो है ना ये हमारे कॉलम्स हैं एंड 1 2 3 4 जो भी हैं ये हमारे क्या है रोस हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉलम्स हमारे पास में पूरे एक्सेल के अंदर कितने हैं बोले तो इसमें भी एक नंबर है, तो उतने नंबर्स वाले इतने कॉलम्स हमारे पास हैं, लेकिन जो लास्ट कॉलम का नाम है ना वो एक्स एफ डी से एंड होता है, ठीक है। एंड हमारे पास में जो रोज है ना ये 1 2 3 के यूजुअली हम इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है 10,48,576 रोज आर देयर इन इटसेल्फ, ओके। सो यहाँ पे 1 2 3 के जो भी रोज हैं वो 10,48,576 के हैं। कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या है, अभी हमें समझ में आ गया लॉक्ड क्या होता है, लॉक्ड सेल है एंड फ्री सेल क्या होता है, ठीक है। कॉलम्स क्या होते हैं एंड रोज क्या होते हैं, एंड यहाँ पे हमें ये समझना होगा अब रेफरेंस क्या होता है, जब हम कॉलम का स्टेटस क्या है एंड रो का स्टेटस क्या है। अब यहाँ पे हमें ये पहले पता चल गया, जब भी कोई एक सेल का एड्रेस है या फिर सेल का नेम जो होता है ना, तो वो इसको हमें एबीसीडी से लिखते हैं। एबीसीडी कुछ भी वहां पे आ गया फर्स्ट में, तो वो क्या है, वो कॉलम का नेम है। देन यहाँ पे एक जो भी एबीसीडी के बाद में जो भी नंबर आएगा 1 से लेते हुए 10,48,576 तक कोई भी रो नंबर आएगा तो वो क्या है, वो हमारा रो का नंबर है, ठीक है। कोई भी एक सेल जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो वो उस सेल का एक एड्रेस होता है जो कि पहले कॉलम का नेम रहेगा, उसके बाद रो का नंबर रहेगा, तो वो इंटरसेक्शन रहेगा एक कॉलम का एंड देन एक रो का, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे समझ में आ गया ये क्या है, हमारा कॉलम है। अब यहाँ पे ए से पहले क्या कोई डॉलर का साइन लगा हुआ है क्या, मैंने आपसे पहले ही बताया था कहीं भी अगर डॉलर लग जाता है दैट मीन्स कि वो हमारा जो भी कॉलम है वो लॉक्ड है, रो है वो लॉक्ड है। अगर यहाँ पे हमें क्या ए से पहले कॉलम से पहले कोई डॉलर साइन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉलम फ्री है हमारा। क्या आपको 1 से पहले, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये 1 जो है ना, 1 से पहले जो कर्सर है वहां पे क्या आपको कोई डॉलर साइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा रो फ्री है। आपको पता है ये मतलब है कॉलम होगा, 1 मतलब है रो नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर साइन ना लेटर के पहले है, इसीलिए हम एक कॉलम फ्री बोलकर यहाँ पे स्टेटस दे रहे हैं। एंड ना ही नंबर से पहले कोई भी डॉलर साइन है, तो ये क्या हो गया, रो भी हमारी फ्री है। देन यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास में ये से पहले डॉलर साइन आया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉलम से पहले डॉलर डॉलर लगा है, दैट मीन्स कि हमारा कॉलम लॉक्ड है। एंड यहाँ पे नंबर से पहले भी डॉलर लगा हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा रो लॉक्ड है। एंड यहाँ पे भी क्या है, ये $1 आया हुआ है, मतलब यहाँ पे देखो ये से पहले कॉलम से पहले कोई भी डॉलर साइन लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये कॉलम हमारा फ्री है। एंड यहाँ पे देखो 1 से पहले क्या डॉलर साइन लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा वो रोल लॉक्ड है, ठीक है। देन हमारे पास में यहाँ पे ये से पहले डॉलर लगा हुआ है एंड मतलब कि ये कॉलम जो है ना ये लॉक्ड है। एंड यहाँ पे 1 से पहले कोई भी डॉलर लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स कि ये रो हमारा फ्री, ठीक है। अभी आपका ये जो होमवर्क है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन जिसमें डॉलर के 18 आया हुआ है। आपको पता है कि के जो है ना हमारा कॉलम नेम है, 18 हमारा रो नंबर है। अब आप बताएंगे कि कॉलम लॉक है या फ्री है, रो रो लॉक है या फ्री है। ये दो आपके होमवर्क्स हैं जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो अब तक हम कॉलम रो क्या होता है समझ लिए, ठीक है। कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, देन लॉक्ड सेल क्या होता है, जिसके पहले डॉलर साइन लगा हुआ रहेगा एंड नो नो डॉलर रहेगा तो वो फ्री रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये सारी की सारी चीजें समझ के कि कौन सा कॉलम
फ्री है, कौन सा रो फ्री है, कौन सा कॉलम लॉक्ड है, कौन सा रो लॉक्ड है, ठीक है? समझ में आ गया। अब हम टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें से 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस हैं। एक रिलेटिव हो गया, दूसरा एब्सोल्यूट है, तीसरा मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस। पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंसेस। सो रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है? जिसके अंदर में कॉलम भी हमारा फ्री रहेगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस ये वन एग्जांपल दे रहे हैं। ये से पहले कोई डॉलर लगा है नहीं है, ये क्या है हमारा कॉलम है, तो कॉलम हमारा फ्री है। वन से पहले कोई डॉलर लगा है नहीं लगा है, एंड यहाँ पे रो भी जो है ना हमारा यहाँ पे ये फ्री है, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है बोले तो रिलेटिव रेफरेंस है ये, जिसके पहले ना कॉलम के पहले लॉक हो, ना हमारा कॉलम लॉक हो, ना हमारा रो लॉक हो, तो दोनों अगर फ्री हैं डॉलर से, तो ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट का हमारे पास में कॉलम है, प्राइस का कॉलम है, क्वांटिटी का कॉलम है। हमें कितनी प्राइस है, 20 रुपीज का प्राइस है, एंड 2 क्वांटिटी हम सेल किए हैं, तो टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी प्राइस आ जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया, ठीक है? अब मैं इन्हीं चीजों को यहाँ पे क्या करूंगी, ड्रैग कर दूंगी। तो यहाँ पे जिसका मतलब है यहाँ पे 40 आ रहा है, क्योंकि 22 जब 40 हो जाएगा, 53 जा 150 एंड 34 जा 120 हो गया। तो इस 22 के अकॉर्डिंग ही 40 आंसर आ रहा है, 53 के अकॉर्डिंग 150 का आंसर आ रहा है, 34 के अकॉर्डिंग 120 का आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो B3 का हम लिए हैं, एंड देन यहाँ पे हम C3 का लिए हुए हैं, तो यही B3 यही C3 को जब हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, जब हम यहाँ पे इसी B3 को जब हम ट्रैक करेंगे, यहाँ पे B3 इंटू C3 लिए हुए हैं। जब हम B3 इंटू C3 को यहाँ पे ना B3 लॉक्ड है ना C3 लॉक्ड है, जब हम इसको ड्रैग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है देखेंगे। अब यहाँ पे देखो B3 C3 जाके B4 C4 बन गया है, जो कि यहाँ पे ये B4 के अंदर है, ठीक है? यहाँ पे ये C4 के अंदर है। फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो B5 एंड C5 है, ठीक है? तो यहाँ पे क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम सेल लॉक नहीं किए हैं, इसीलिए B3 B4 बन रहा है, B5 बन रहा है, C3 C4 बन रहा है, C5 बन रहा है। जैसे कि मैं आपको ये आपको मैं बताऊंगी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे B3 C3 था, यहाँ पे हम B3 को C3 को लॉक नहीं किए हैं, इसीलिए जब वो गया इसके दूसरे सेल के अंदर B4 C4 बन गया। जब वो गया B4 C4 दूसरे सेल के अंदर, तो B5 C5 बन गया, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है, कॉलम भी फ्री है, रो भी फ्री है, क्योंकि कोई भी कॉलम के पहले लॉक लॉक नहीं है, एंड कोई भी रो के पहले भी लॉक नहीं है। कॉलम मतलब लेटर हो गया, अल्फाबेट, एंड नंबर मतलब है रो हो गया, तो किसी भी कॉलम या फिर रो के पहले में लॉक नहीं है। अगर आपको कोई भी एक ऐसा सेल यहाँ पे आप दे रहे हो फार्मूला के अंदर, जिसमें आप कुछ भी डॉलर साइन नहीं लगा रहे हो, ना कॉलम के पहले ना आप लगा रहे हो रो के पहले, तो वो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस हो जाएगा। वो एक जो गिलहरी होती है, जो अपना रंग बदलती रहती है, वो ऐसे अपना रंग बदलता रहेगा, लेकिन वो हर सेल के अंदर जाएगा, तो उस सेल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा वो, ठीक है? हर सेल के अंदर जाएगा वो, उस सेल के अकॉर्डिंग अपने आप को वो ढाल लेगा, ठीक है? यहाँ पे B4 रहेगा, ठीक है? यहाँ पे B5 रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इंग्लिश सेंटेंस में हम देखते हैं, इन रिलेटिव सेल रेफरेंस बोथ द कॉलम एंड रो कैन चेंज व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड एंड ड्रैग्ड। जब भी हम फार्मूला को कॉपी करते हैं एंड हम इसको ड्रैग करते हैं, तो B3 यहाँ पे B4 बन जाएगा, C4 बन जाएगा, एंड यहाँ पे B4 C4 आके B5 C5 बन जाएगा। कभी भी कोई भी फार्मूला अगर हम लॉक नहीं करते हैं, ना कॉलम में करते हैं ना हम रो में करते हैं, तो वो क्या होगा, जब दूसरे में जाएगा, कॉपी करेंगे फार्मूला को, पेस्ट करेंगे, तो वो ड्रैग करेंगे हम उसको, तो वो उस सेल के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। इसी को हम रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। देन हमारे पास में आ जाएगा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब वही है, मतलब एक रूम है जिसके अंदर हम बहुत सारे कुछ भी हम हमारे जो प्रीशियस आइटम्स होते हैं उसको रख दिए हैं, हम उसको लॉक कर दिए हैं, ठीक है? एक कबर्ड है जिसके अंदर हम हमारे गोल्ड को रख दिए हैं, पैसों को रख दिए हैं, एंड लॉक कर दिए हैं, तो वो वहां से कहीं नहीं हिलने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। सेम
सेम ऐसे ही होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, जिसके अंदर हम कॉलम को भी लॉक कर देते हैं, ठीक है? जिसके अंदर कॉलम भी लॉक्ड होता है, जिसके अंदर जो रो होता है, वो रो भी यहाँ पे लॉक्ड होता है, ठीक है? यहाँ पे क्या था रिलेटिव के अंदर में कॉलम फ्री रहेगा, रो फ्री रहेगा। एब्सोल्यूट में क्या है कॉलम भी लॉक्ड है, रो भी लॉक्ड है। मतलब कभी भी अगर मैं यहाँ से लेते हुए डेटा को कभी भी मैं चेंज करूंगी, इस सेल से दूसरे सेल में जाऊंगी, तीसरे सेल में जाऊंगी, चौथे सेल में जाऊंगी, कुछ भी करूं, लेकिन यहाँ पे ये 10 जो है ना वहां पे मैं ले ली तो वो वही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 10। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी B3 आया हुआ है इसको हम यहाँ पे लॉक करेंगे। क्यों हम इसको फंक्शन A4 के साथ में लॉक करेंगे, कैसे हम इसको लॉक करें, क्यों करते हैं, 2 10 जा 20, देन यहाँ पे 3 10 जा 30, 4 10 जा 40, 5 10 जा 50, यही चीज चाहिए मुझे यहाँ पे। तो ये कैसे होगा, ऐसे होगा। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो B3 आया हुआ है, ये जो 10 है ना मुझे हर जगह चाहिए, 2 2 3 4 5 को 10 से मुझे बार बार करना है। तो बार बार यहाँ पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको 10 को यहाँ पे मुझे लॉक करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं 10 को लॉक कर दी हूँ, जो कि ये जो है ना B3 जो मेरा यहाँ पे ये B3 ये कॉलम से पहले भी लॉक्ड है, बी से पहले एंड रो से पहले भी लॉक्ड है। मतलब दोनों जगह कॉलम को भी लॉक किए हैं, रो को भी लॉक किए हैं। दैट मीन्स कि ये पूरा पूरा लॉक्ड है, ये पूरा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा। अब कहीं भी आप इसको लेके जाओ वो कहीं भी चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, तो B3 पूरा यहाँ पे B3 ही आ रहा है, B4 आना चाहिए, नहीं आ रहा। देन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं B3 ही आ रहा है। देन फिर यहाँ पे भी हम देख रहे हैं B3 ही आ रहा है, तो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 10 का जो सेल है ना B3 इसको मैं लॉक कर चुकी हूँ। यहाँ पे ये जो B3 है इसको मैं लॉक कर चुकी हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे इन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है बोथ द कॉलम एंड द रो रिमेन फिक्स्ड व्हेन द फार्मूला इज कॉपीज एंड ड्रैग्ड। जब भी अगर मैं फार्मूला को कॉपी करूंगी, ड्रैग करूंगी, पेस्ट करूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन वहां पे B3 हर जगह सेम रहेगा, वही रहेगा, कभी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है? तो उसके बाद में मिक्स्ड रेफरेंस है। मिक्स्ड रेफरेंस के अंदर में क्या होता है, कभी जो है ना कॉलम फ्री रहेगा, ठीक है? तो उसी के अंदर में एक कॉलम फ्री रहेगा एंड कभी क्या होगा, जो रो है ना वो रो फ्री रहेगा, वो लॉक्ड रहेगा। अगर कॉलम लॉक्ड फ्री है तो रो लॉक्ड रहेगा। अगर यहाँ पे कॉलम लॉक्ड है तो रो फ्री रहेगा, ठीक है? कॉलम लॉक्ड है तो रो फ्री रहेगा, ठीक है? समझ में आ गया ये? तो यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे लूना है, यहाँ पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च है। यहाँ पे लूना, लियो एंड मिठू है, ठीक है? हमारे कैट्स के नेम्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे लूना जैन चाहिए, लूना फेब चाहिए, लूना मार्च चाहिए। क्या वो आएगा? फिर लियो जान चाहिए, लियो फेबर, लियो मार्च, फिर मीटू जान है, मीटू फेबर, मीटू मार्च, ये चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे ये जो भी लूना है, लूना एंड का साइन हम लगाएंगे, क्योंकि हमें इसके साथ साथ चाहिए जानवर। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लॉक कर, ऐसे यहाँ पे हम कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं, A3 into B2 आ रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको हम लॉक करेंगे एंड यहाँ पे इसको हम फ्री भी करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब अभी इसको मत देखना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक जगह कॉलम को लॉक करेंगे, एक जगह रो को फ्री फ्री करेंगे। अगर हम रो को फ्री कर रहे हैं तो कॉलम को फ्री लॉक करेंगे, ठीक है? यही चीज यहाँ पे चलती रहेगी। तो कैसे चलेगी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये 3, ये जो है ना लूना, लियो और मीठू, इसको मैं यहाँ पे से ऐसे ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे लूना, लियो एंड मीठू को आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये के अंदर ही लूना, लियो एंड मीठू है। तो यहाँ पे मुझे पहले ये को पहले फंक्शन F4 के साथ हम लॉक कर लेते हैं। देन यहाँ पे ये हमारा लॉक्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं जाऊंगी तो बी में से सी में जाना पड़ेगा, सी में से डी में, क्योंकि जान से फेब है, फेब से मार्च है। लूना 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 ही रहेगा,
इसीलिए हम ये को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जान, फेब, मार्च अलग-अलग कॉलम्स भी हमें यहाँ पे डुबकी लगाना है। ये कॉलम से बी से सी से डी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले हमें इसके अंदर में भी अब नीचे में भी जाएँगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लूना, लियो, मिठू सेम कॉलम के अंदर है। अब मुझे जब मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूँगी, तो यहाँ पे लूना, लियो और मिठू आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे ये को लॉक ही रखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये लूना, लियो और मिठू ये के कॉलम के अंदर है। लेकिन जब जब यहाँ पे लियो के में जाएँगे तो लियो तो ये में ही है, लेकिन ये 3 में नहीं है, ये 4 में है। फिर मी टू ये के कॉलम में ही है, लेकिन ये 5 में है। तो इसीलिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो पहले हमें ये के अंदर ही लूना, लियो, मीठू है, लेकिन 3, 4, 5 में है। तो इसीलिए 3, 4, 5 3, 4, 5 चेंज होंगे। तो चेंज होने के लिए इनको हमें लॉक नहीं करना पड़ेगा, इनको बांध के नहीं रख सकते, इनको हमें फ्री करना पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे डॉलर का साइन हटा देते हैं, ठीक है। और फिर अब यहाँ पे मैं इसको ये बताती हूँ B2, इसको भी हम फंक्शन F4 के ज़रिए से लॉक करेंगे पहले, फिर हम फ्री करेंगे कैसे। अब यहाँ पे जान से फ़ेब, फ़ेब से मार्च में जाना है मुझे। मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम, दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम में मुझे डुबकी लगानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉलम को हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? कॉलम को चेंज करने के लिए कॉलम हमारा कौन-सा है? बी है। तो बी से पहले जो डॉलर है हम उसको हटा देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हम ऐसे करना चाहते हैं। पहले अब इसको ऐसे कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, लियो एंड जान आ गया, ठीक है? लूना, लियो, मीठू, क्योंकि हम यहाँ पे ए को लॉक में रखे हैं, लेकिन रो को चेंज कर दिए हैं, रो को फ्री कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे से जाएंगे, यहाँ पे ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या है, जान, फेबर, मार्च आ गया, क्योंकि हम एक कॉलम से दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम में जाने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे जो कॉलम के पहले में जो डॉलर है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे भी आएगी। क्योंकि अब यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये 3 के अंदर में ये कॉलम को हम लॉक किए हैं, लेकिन रो को हम फ्री रख दिए हैं। मतलब एक ही जगह हम यहाँ पे लॉक कर रहे हैं, एक जगह फ्री रख रहे हैं। B2 में भी हम क्या कर रहे हैं, बी के कॉलम को फ्री रखे हैं, लेकिन रो को लॉक कर दिए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम एक को फ्री कर रहे हैं, एक को लॉक कर रहे हैं। मतलब ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, जहाँ पे हम किसी को लॉक रखेंगे, किसी को फ्री रखेंगे, किसी को फ्री रखेंगे, तो किसी को लॉक रखेंगे। यही चीज़ यहाँ पे हम टेबल्स को बनाना सीखेंगे। इसी इक्वल टू यहाँ पे ये जो ये आएगा मल्टीप्लाइड, यहाँ पे ये 1 आएगा, ठीक है। मतलब मैं क्या करना है, इज इक्वल टू 10 है, मल्टीप्लाई 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज अब यहाँ पे अब आप खुद बताओ, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे फंक्शन में, ये 4 करेंगे, एंड यहाँ पे भी हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, फंक्शन में 4 करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये के कॉलम के अंदर ही ये सारे का सारा हमारा डेटा है, लेकिन इसके अंदर हमें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 15 जाना है। तो 10 जो है ना 9th रो में है, फिर 20 10th रो में है, 30 11th रो में है, 40 12th रो में है, 15 50 13th रो में है। मतलब हमें रो चेंज करना पड़ेगा। रो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो हमारा क्या होता है, नंबर होता है। तो यहाँ पे 9 क्या है, हमारा रो है। तो नंबर को हमें फ्री रखना पड़ेगा, रो को चेंज करने के लिए रो को फ्रीडम देना पड़ेगा, उसको लॉक नहीं रख सकते, इसीलिए हम डॉलर साइन हटा देंगे। देन यहाँ पे अब आ जाएगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 में जाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, हमारा कॉलम है, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई। तो यहाँ पे हमें कॉलम को फ्री रखना पड़ेगा। कॉलम क्या है हमारा, कॉलम बी है। कॉलम बी से पहले जो है ना, हम डॉलर को हटा देंगे, ठीक है। तो अब आप इसको ड्रैग करो, यहाँ से भी ड्रैग करो, हो जाएगा, एंड यहाँ से भी ड्रैग करो, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन सिंपल इंग्लिश है, इन मिक्स्ड रेफरेंस ये 1 है, द कॉलम कैन चेंज है बट द रो रिमेन्स फिक्स्ड व्हेन द फार्मूला इज कॉपीड और ड्रैग्ड। कभी भी हम फार्मूला को ड्रैग करते हैं, कॉपी करते हैं, तो इसके अंदर में जो ये है ना, यहाँ पे ये फिक्स ये फ्री रहेगा, लेकिन कॉलम फ्री रहेगा, एंड रो जो है ना यहाँ पे लॉक रहेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर एक और भी आ जाएगा, समझो यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ये एंड 1। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये $1 मतलब कि यहाँ पे कॉलम फ्री है, लेकिन रो
कॉल लॉक है, यहाँ पे कॉलम लॉक है एंड रो फ्री है, ठीक है? तो पहले जो रिलेटिव आएगा उसके अंदर में कॉलम भी फ्री रहेगा, रो भी फ्री रहेगा। एब्सोल्यूट के अंदर में क्या है, कॉलम लॉक रहेगा, रो भी लॉक रहेगा। मिक्स्ड के अंदर क्या रहेगा, या तो कॉलम फ्री रहेगा या तो रो लॉक्ड रहेगा, या तो कॉलम लॉक्ड रहेगा या तो रो फ्री रहेगा, ठीक है? तो अब आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बहुत अच्छे से इसको बार बार ट्राई करते रहिए, आपको भी आ जाएगा ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। कोई भी आपको अगर कोई कोई क्वेरी है तो मैं जरूर से जवाब दूंगी। एंड देन प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में भी। थैंक यू।